मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में श्री महेंद्र कोचर जी, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, गायक भी हैं। गुरु भक्ति का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर 31 तारीख के मारुति मंगलम में हुआ और अच्छी बात है कि पिंटू स्वामी जी के साथ में जुड़े हुए हैं, करते हैं। एक बड़ी बात कही आपने, पंथ के लिए गाना लिखा उन्होंने, जैन धर्म के सारे पंथ एक हों, बहुत अच्छी चीज लिखी। क्या कुछ है सर वो गाना? देखिए जी जैसे आपसे पहले बात हुई जी तो आपने कहा था जैन धर्म में अलग अलग पंथ बन गए हैं जी तो एक संदेश देने के लिए जी महावीर जयंती पर मैंने एक भजन लॉन्च किया। वो भजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रभु वीर की वाणी को घर घर पहुँचाएंगे, प्रभु वीर की वाणी को घर घर पहुँचाएंगे, हम जैनी हैं अपना ये फर्ज निभाएंगे, हम जैनी हैं अपना ये फर्ज निभाएंगे। ना श्वेतांबर कोई ना कोई दिगंबर है, ना श्वेतांबर कोई ना कोई दिगंबर है, सबसे पहले तो हम जैनी कहलाएंगे, हम जैनी हैं अपना ये फर्ज निभाएंगे। बहुत अच्छी एक मैसेज दिया आपने कि निश्चित रूप से हम जैनी हैं, पहले जैन धर्म का अर्थ तो जान ले और उसके बाद में बहुत सारी चीजें। महेंद्र भैया, मैं आपसे, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ आपका गायन का और गुरु भक्ति का? देखिए, गाने का शौक मुझे बचपन से है, स्कूल टाइम से है, फिर कॉलेज में भी गाया है और 2005 के बाद इसको मैंने प्रोफेशन अपनाया क्योंकि परिवार की कुछ परिस्थिति को देखते हुए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और मेरे गुरु श्रीमान मगन जी कोचर, जो कि खुद अच्छे कंपोजर है, खुद अच्छा लिखते हैं, खुद गाते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आज के युग के अंदर अगर अपना समय दे रहे हैं हम और उसके अंदर कुछ अर्निंग होगी तो हम मेहनत करेंगे, अन्यथा हम उतनी तक रह जा पाएंगे। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि हमारी तो जिंदगी निकल गई, लेकिन आने वाला युग अर्थ प्रधान युग है, बिना पैसा कुछ नहीं होने वाला है, परिवार भी चलाना है तो पैसा चाहिएगा। तो इसीलिए इसको प्रोफेशन मैंने अपनाया है और मैं जैन धर्म के साथ साथ अनेक सनातन धर्म के भी कार्यक्रम करता हूँ। कितने कार्यक्रम महेंद्र भैया अभी तक कर डाले होंगे आपने? देखिए, मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूँ, ये जी एक ही जगह पर जी एक ही ऑडियंस के बीच, एक ही जगह पर एक ही ऑडियंस के बीच वन मैन शो जी मैंने दिल्ली के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर मैंने निरंतर 127 यानी 127 प्रोग्राम किए। वाह, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे गुरु भक्ति के आपने बता रहे थे कि वहाँ पे भी बताया था कि हर गुरु भक्ति में आप वहाँ पे दिल्ली में गए हैं। और हाँ, वही चीज कोरोना काल से पहले 10 सालों में ओनली कैपिटल सिटी यानी दिल्ली के अंदर मैंने वन मैन शो 500 प्रोग्राम किए हैं, 500 प्रोग्राम मैंने किए हैं। ये सब गुरु कृपा से जी करते तो तुम हो गुरु और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। तो इसमें अभी जैसे सनातन धर्म का भी अब दूसरे गाते हैं आप, तो क्या कुछ अच्छा आपके मन के लायक गाना क्या सुनाएंगे सर आप? सनातन में भी बहुत से गाने बनाए हैं हमने। जी, जो आपके मन के लायक हो कि इसको लगता है कि संतुष्टि मिलती है इसको। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे लिखने का शौक है। जी गद्दर फिल्म आई थी जी तो उस समय फिल्म देख के आया और मेरे दिमाग में वो धुन चढ़ गई थी जी कि इस धुन का ऑपरेशन करना है। जी और मैं तुरंत फिल्म देख के आया और बैठ गया था टेबल पे और तुरंत उस समय लिखा। और उस समय भादवा चल रहा था, बाबा राम साहब पीर का मेला। तो मैं निकला ध्वजा लेके, मैं निकला वो ध्वजा लेके बाबे के, हो रस्ते में गजनेर आया, मैं बीकानेर छोड़ आया, गजनेर आया, मैं बीकानेर छोड़ आया। हम पैदल हो रस्ते में बाबे के, हो रस्ते में
कौलायत आया मैं गजनीर छोड़ आया, कौलायत आया मैं गजनीर। इस प्रकार गांव का वर्णन करते करते हम रामदेवरा पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर की कृपा। क्या लगता है महंत भैया, अभी जैसे नए जवान जो आ रहे हैं वो धर्म के प्रति थोड़ा सा बेरुखी या उनके अंदर में ऐसा लगता है कि यार कहाँ समय मिलेगा और क्या हो जाएगा, इसका ना तो चमत्कार जानते हैं ना चीज़ें जानते हैं और जानने का कोशिश भी नहीं करते। उसका मैंने बात बताना चाहता हूँ जी, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, जी, वहाँ हर चीज मिलेगी, पुस्तकें मिलेगी, वस्त्र मिलेंगे, खाने को मिलेगा, लेकिन संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार घर में बुजुर्गों के साथ बैठने से और साधु संतों के संपर्क से मिलता है। तो 2 लाइनें कहना चाहूंगा मैं जी, कि बारिश अच्छी न हो तो फसल खराब हो जाती है, बारिश अच्छी न हो तो फसल खराब हो जाती है, और संस्कार अच्छे न मिले तो नस्ल खराब हो जाती है। बहुत अच्छी बात। संस्कार की जरूरत है। ये एक सनातन धर्म की किताब देख रहे हैं आप। मेरे जब पढ़ रहा था मैं तो मुझे ऐसा लगा कि यार वेद को हमारे स्कूली शिक्षा में जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वेद जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका, सब चीज़ है इसके अंदर में। ज्ञान विज्ञान, जितने विज्ञान हो सकते हैं, शरीर विज्ञान, आहार विज्ञान, अभी चतुर्मास चल रहा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बताता है, कैसे रहना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। क्या कहते हैं महंत भैया, आप तो विद्वान आदमी हैं और राजस्थान की धरती से। तबरेज जी, आप जितने इस उम्र के अंदर जी जितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, शायद उस उम्र में हम नहीं कर पाएंगे। और जो ये बात कह रहे हैं आप, हकीकत बात है, हिंदुस्तान का पाठ्यक्रम चेंज होना चाहिए। अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया तो सबसे पहले पुस्तकें चेंज की, हमें गुलाम बनाने के लिए उन्होंने शिक्षा की पद्धति ऐसी बना दी। आज वो लोग चले गए लेकिन इंग्लिश थोप के चले गए। अभी आप जैसे महाराणा प्रताप की आप बता रहे थे, सुजानगढ़ हिंदी फिल्मों में भी बड़ा नाम आता है, और उसका किला, रहस्यमय किला है वहाँ पे सुजानगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हाँ जी हाँ जी। तो वो भी आप लोग कई बार देखे होंगे कि सलमान खान की एक पिक्चर भी थी पूरी की पूरी, उस पर कि सुजानगढ़ का ही नाम आता है, और महाराणा प्रताप की इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई, उनकी गाथा को अगर हम